राजौरी के राहत शिविरों में बैठे इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्होंने एक ही रात में कितना कुछ खो दिया। कोई राजस्थान से रोजगार की तलाश में राजौरी आया था, तो कोई बरसों पहले यहां अपना कारोबार बसाकर नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन रात के अंधेरे में आए सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में घुसा और देखते ही देखते बरसों की कमाई, शादी का सामान, नकदी और सपने सब कुछ बहा ले गया। आज इन लोगों के पास सुनाने के लिए सिर्फ दर्द की कहानियां बची हैं। बिल्कुल नहीं मिला। जैसे कपड़े पकड़े हुए थे वो एकदम दरवाजा खोलते पानी का गोला ही अंदर आया और बिल्कुल दीवार तोड़ के सारा कुछ बाहर, जैसे पूरा टूट के तो पूरा ही चला गया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं समझते। कमरे चले गए, रूम के रूम चले गए। बड़ी मुश्किल से बचे हम। रात को पता ही नहीं चला कैसे पानी आया, कैसे क्या हुआ। हमारा ध्यान उधर ही थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बच जाए। हम कैसे निकले बाहर, कैसे जाए। बड़ी मुश्किल से पहुंचे तीसरी बिल्डिंग पे। पूरे मतलब सिर के ऊपर पानी हमारा भर गया हुआ है। एलसीडी वगैरह, गोल्ड वोल्ड सभी घर के अंदर ही था, सब कुछ। लेकिन इस बात का शुक्र है कि जान बच गई। जान बच गई मैडम, बस बच्चों को बचा लिया, ऊपर वाले का शुक्र है। चला गया, लेकिन सब चला गया, खाने तक का कुछ नहीं रहा। किसी काम करे सभी चला गया, समझ लो बच्चे बच गए बस मैडम। हर परिवार की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा। कोई अपने बच्चों को बचाकर बाहर निकल पाया, तो किसी की पूरी गृहस्थी ही पानी में समा गई। राहत शिविर में हर आंख यही कह रही है कि जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी उजड़ गई। प्रेग्नेंट लेडी भी थी। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उनका रेडीमेड का था माल, हमारा भी था। 10-15 लाख का माल था, वो सब पूरा गोदाम ही खत्म हो गया, सब पानी के साथ चला गया। वो वेले में ही था, पुल के साथ ही था, पूरा माल खत्म हो गया। बस हाथ पैर लेके हमें तो उधर से भागना पड़ा बस। वो भी माता रानी ने ऊपर शुक्र करते हम कि उन्होंने हमारी जान बचा दी। फैमिली बहुत मुसीबत में है। पैरालाइज्ड है घर वाले को, और बच्ची प्रेग्नेंट है। हाँ, बच्ची प्रेग्नेंट है, हस्बैंड पैरालाइज है, तो बेटा एक काम करने वाला है, बस बहुत मुसीबत में है। उनका सारा आपदा जो था वो पूरा का पूरा पानी नदी ले गई, सारा का सारा नदी ले गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल तबाह हो गया है। इन परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। घर नहीं, कारोबार नहीं और रोजगार का कोई सहारा नहीं। इसलिए उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार और प्रशासन की मदद पर टिकी है। हम रहते थे वो चला गया, जहाँ हमारे स्टोर थे वो स्टोर तलक भी चले गए। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमारे लिए कुछ मदद करो। कुछ नहीं बचा मैडम, सब कुछ चला गया। उसका बाप भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने मेहनत करके जोड़ा था। अभी 2 महीने में उसकी शादी थी, अब सब कुछ चला गया। कहाँ उसकी शादी हो सकेगी? अब कुछ नहीं हो सकेगा। अफसोस है हमें, अब क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार आ रही है, कोई आ रहा, कोई वहाँ से आ रहा, कोई वहाँ से आ रहा। जान बच गई, कीमती जान थी सब। जान तो बच गई मैडम, मगर किस काम की? अब ये जान कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है मैडम। इस बाढ़ ने सिर्फ मकान नहीं गिराए, बल्कि लोगों की बरसों की मेहनत भी मलबे में बदल दी। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, जो कुछ था सब पानी में समा गया। अब राहत शिविर ही इनका स्थायी आशियाना है। एकदम आ गया, एकदम पानी आ गया था, सारा बह गया। सब चप्पल तक नहीं रही, क्या दुपट्टा भी यहाँ हमारे दिया किसी ने गे लिया, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। तन से लगे कपड़ों के अलावा कुछ भी इन लोगों के पास नहीं रहा। लेकिन त्रासदी की सबसे दर्दनाक कहानी एक माँ की है। बेटी की शादी के लिए जो सामान और गहने जोड़े थे, उन्हें बचाने की कोशिश में उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। परिवार बाहर निकल गया, लेकिन माँ वापस नहीं लौट सकी। बाजी लगाई, बोलने लगी आप जाओ मैं आती हूँ।